ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन ये वाला स्टार्ट। सेकंड, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, x। ठीक है, पहले पेंसिल आ गई तो x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की मान लेंगे y। ठीक है, ₹x और ₹y, ये हमने लेट कर लिया इसको। ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला हुआ है पहले कि 5 पेंसिल 7 पेन। ठीक है, 5 पेंसिल में की 5x प्लस 7y कितना होगा पूरे ₹50। कितने हो गए, ₹50, 50 आ गए। इसमें से अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, और x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये वाली। ओके, अभी हम करेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दी एंड, और क्या बोला था, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। अब 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, कितने पैसे होंगे, ₹46। तो 46 हो जाएगा। यहाँ से हम y की वैल्यू, x की वैल्यू फिर से निकाल लेंगे। कितना होगा, 7x इक्वल्स टू 46 है ना, 46 माइनस 5y हो जाएगा, 46 माइनस 5y। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ से 46 माइनस 5y डिवाइड में हो जाएगा 7। तो यहाँ से x हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी दो इक्वेशन बनी थी, है ना। आपकी इक्वेशन बनी थी ये वाली, एक इक्वेशन बनी थी ये वाली। ठीक है, अब आप टेबल बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, टेबल 1 फॉर कौन सी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो ये हमारी लाइन आ जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हमने सॉल्व की हुई, 50 माइनस 7y डिवाइड में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से पॉइंट निकालेंगे x और y के लिए। ओके, तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आइए x यहाँ पे आएगा, x यहाँ आएगा y। अब पहले आप काम कीजिए, y की वैल्यू अगर आप 0 दोगे, है ना, y के लिए अगर 0 दोगे तो 50 माइनस 7 हो जाएगा आपके पास 43 डिवाइड में 5, है ना भाई। नहीं सॉरी, अभी 0 पुट किए ना आपने, तो 50 माइनस 7 इंटू 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 50/5, क्योंकि 7 जो 0 होता है, तो 5 टाइम जो 50 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, है ना। अभी y की वैल्यू आपने 0 पुट की, x की वैल्यू 10 आ गई। अभी आप 0 की जगह पे 5 पुट कीजिए। ठीक है, अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 5 लिखता हूँ तो 50 माइनस 7, y कितना आया 5 डिवाइड में 5, 50 माइनस 7 में जो हो जाएगा 35 डिवाइड में क्या जाएगा 5, 50 में से 35 की तो 15 में 5, 5 बन जाए 5, 5 3 15, तो आगे x वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, है ना। तो x वैल्यू 3 आ जाएगी। अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट करते हैं, जैसे अभी 5, अब यहाँ पे कर लेते हैं हम 10 पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेंगे, 10। ठीक है, 10 पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं 10 पुट करता हूँ तो 50 माइनस 7 10 जस्ट 70 डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अभी देखिए 10 तो -4 चला जाएगा ना आपके पास, है ना।
तो मैं यहाँ पे 0, 5 और 10 पुट किया ना यहाँ पे, तो 50 माइनस 70 डिवाइड में क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो 50 में से 70 के तो बजाएंगे -20 डिवाइड में 5, 5 बन जा 5, 5 हो जाए 20 तो आ गया -4। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है फॉर टेबल फर्स्ट के लिए। अभी करेंगे सेकंड के लिए। यहाँ लिखेंगे टेबल कौन सा, सेकंड बनाएंगे भी। कौन सी लाइन के लिए, फॉर ये आपके पास है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, ओके, यहाँ से टेबल बना लेंगे अभी हम। x के लिए भी आ जाएगा और y के लिए भी आ जाएगा, तीन ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ओके, ये आ गया x, ये आ गया y। अब बताते जाएंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था ना कि इसको सॉल्व करके क्या बना था, x ये आया था कि यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। x कितना आया था, x आया था इक्वल्स टू 46 माइनस, ये लिखा ना यहाँ पे, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, 46 माइनस 5y डिवाइड में क्या, डिवाइड में 7, है ना। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं x की, y की वैल्यू पुट करते हैं, x वैल्यू निकालते हैं। अगर y 0 देते हो, y देते हो 0, तो पीछे रहेगा 46 माइनस 5, 0 हो जाएगा 0 डिवाइड में आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 46/7, है ना। 7 से कटेगा ये आपके पास 6 बार में, 7 6 का 42, पीछे रहेंगे आपके पास 4, तो हो जाएगा 0.40 हो जाएगा, 7 5 35, तो 6.5 आ गया। ठीक है, डिवाइड कर लोगे आपके पास 6.5 आ जाएगा। अभी वाई के आपने 0 वैल्यू पुट की ना, है ना। अभी पुट कर दीजिए आप 10 पुट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 5 पुट कर लो, है ना, 5 5 25, तो 5 पुट कर लो, तो हो जाएगा 46 माइनस 5 5 जाएगा 25 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा 7 आ जाएगा। 6 में से 5 गए तो 1, 4 से 2 गए तो 2, नीचे 7, 7 एकम 7, 7 ही 21, तो 3 आ गया यहाँ पे। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी यहाँ पे। अब वाई की वैल्यू और देखें तो अगर आप 10 पुट कर देते हैं, देखो ना 46 माइनस, आप एक काम करो यहाँ पे -5 10 50, और नहीं, आप एक काम करो यहाँ पे पता क्या पुट कर लो, 5 यहाँ पे पुट कर लो -2, क्या पुट कर लोगे -2, क्यों, क्योंकि 46 माइनस माइनस होगा प्लस 5 2 जाएगा 10 डिवाइड में 7, है ना। अब 46 और 10 कितने होते हैं, 56 नहीं होते हैं, डिवाइड में 7, तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो वाई के लिए अपने किया पुट की -2 पुट की, तो एक्स के लिए क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 8 आ गई, है ना। यहाँ पे इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हम दोनों टेबलों को यहाँ पे लेके चलेंगे ग्राफ के लिए। ठीक है, ओके, पहले इस लाइन को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे आ गया के पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आ गया के पास वाई एक्सिस, यहाँ से आगे वाई एक्सिस आ गई, सॉरी ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये पहली वाली वाई एक्सिस थी। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इसको नाम लिख लेते हैं ना यहाँ पे। ये आ गया के पास वाई एक्सिस, ये आ जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, आ जाएगी एक्स एक्सिस आ गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है ना। ये होगा के पास 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, ये होगा आपके पास -1 -2 -3 और -4, है ना। ये होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, ये आपके पास आएगा -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू थी ना पहली लाइन के लिए। बताना एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स वाई कितना था, 0 था, एक्स कितना 10 था, है ना। अब मुझे बताओ एक्स 10 है, एक्स आ गया 10 यहाँ पे, ये आ गया 10, वाई यहाँ पे 0 होता है, तो इसी पॉइंट पे एक्स 10 है, इसी पॉइंट पे वाई 0 है ना। वाई देखो ना, वाई यहाँ पे 0 है ना इस एक्सिस पे, तो एक्स कितना 10 है।
अब x कितना है 3 है, x आ गया 3 और y कितना आ गया 5। यहाँ से यहाँ पे तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया x3 y5। अब x कितना है -4 है, y कितना 10 है ना। ये आ गया -4, यहाँ पे -4, y कितना 10 है तो 10 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये 10 आ गया यहाँ पे। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखो तो x कितना आ रहा है, x अगर ध्यान से देखो x कितना -4 आ रहा है और y कितना आ रहा है, y तो 10 आ रहा है ना, y तो 10 आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपके पास आ गई पहली लाइन। अभी अब इस लाइन को इस पॉइंट पे लाइन ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। ठीक, ऐसे करके ओके। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या नाम दोगे, इस लाइन को नाम क्या दोगे, कौन सी इक्वेशन की आई थी, ये आई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो 5x + 7y = 50। तो क्या लिखोगे 5x + 7y = 50। ठीक, अब बनाएंगे दूसरी लाइन। ठीक है, तो दूसरी लाइन के लिए हमको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे दूसरे डब्बे को उठा लेता हूँ, ये रहा आपका। ठीक, ओके, अब बताते जाएंगे यहाँ पे। भाई x कितना है, पहले y कितना है 0, x कितना है 6.5 है ना। तो 6.5 कितना होगा, लगभग होगा यहाँ पे होगा 6.5, होगा कि नहीं होगा भाई, है ना। इस जगह पे होगा 6.5 है ना, 6 और 7 के बीच में 6.5 होगा। यहाँ पे y 0 होगा। अब x 3 है, x आ गया 3, y आ गया 5। तो x 3 y आ गया 5, तो यही लाइन आ गई फिर से दोबारा, है ना, यही पॉइंट बन गया के पास। यहाँ पे x 3 है, y कितना है 5 है। अब x कितना 8 है, x आ गया 8, y कितना आ गया -2। मतलब कि कौन सी लाइन, ये वाली लाइन आ गई -2, y आ गया -2, x आ गया 8, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी इन डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अगर भी इसको ज्वाइन कर लेंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा कि नहीं, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे नहीं, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है, अच्छे से। ये रहा पॉइंट, ठीक। तो अभी आप मुझे बताइए, ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी जगह पे तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे y कितना है 5, x कितना है 3, तो मतलब x कितना है 3, y कितना है 5, है ना। बात का यहाँ तो ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, है ना। x कितना है 3, y कितना है 5 है ना। ये एक्स वाई की फॉर्म में होता है कि नहीं होता है ना, एक्स वाई की फॉर्म में होता है। तो एक्स कितना आ गया 3 और वाई कितना आ गया 5 आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम द ग्राफ, एक सेकेंड, फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the line intersect the point at कहाँ पे 3 और 5 पे, कहाँ पे 3 और 5 पे, है ना, 3 और 5 पे, ठीक है। अब मुझे पहले ये बता दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन किसके लिए है भाई, ये लाइन है इसी क्वेश्चंस के लिए, इस लाइन के लिए ये लिखी हुई लाइन हमारी सेकंड के लिए, है ना। सेकंड कौन सी थी, ये थी 7x + 5y = 46, ठीक है। 7y + 5y क्या लिखोगे, 7y + 5x = 46, ठीक है। ये इसके लिए थी और ये इसके लिए थी। ये ग्राफ आपका रेडी हो गया, पूरा ग्राफ अच्छे से हमने रेडी कर दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पास x कितना आया 3, तो x क्या लिया था हमने, कॉस्ट किसकी, पेंसिल की। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी आ गई, रुपीस x थी ना, x कितना आया 3, तो कितनी आ गई ₹3, है ना। एंड दी कॉस्ट ऑफ वन पेन की कितनी आ गई रुपीस, वाई था ना, यहाँ पे वाई कितना आया 5, तो आगे 5 आ गई, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने, ठीक है।
तो ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका क्वेश्चन। अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।